अच्छा, तो अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरे परमेश्वर में आस्था से पहले सीसीपी ने मुझे अपनी शिक्षा दी। मुझ पर एक ही धुन सवार थी कि मैं कुछ बन जाऊं और परिवार का नाम ऊंचा करूं। और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर मैं वकील बन गई। मैं हमेशा खुद को दूसरों से ऊंचा समझती, तो मैं जहां जाती हमेशा दिखावा करती। दूसरों से उम्मीद करती कि वे हर चीज मेरी नजर से देखें और हर काम मेरे हिसाब से करें। पर उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरा अहंकारी स्वभाव है। मुझे लगता था कि मैं कोई बड़ी हस्ती हूं। पर जब से मैं परमेश्वर में आस्था रखने लगी, तब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर आखिरकार मुझे लगा कि मेरा स्वभाव अहंकारी है। मैंने जाना कि मैं ना सिर्फ लालसाओं और इच्छाओं की शिकार हूँ, बल्कि दंभी और आत्मतुष्ट भी हूँ। कई बार बातचीत या कोई काम करते वक्त किसी से सलाह मशवरा नहीं करती, अपने ही तरीके से काम करवाती थी। हालांकि मुझे खुद की कुछ समझ हो गई थी, पर मुझे वो बड़े मसले ना लगे। जैसा कि परमेश्वर के वचनों में पढ़ा था, एक अपरिवर्तित स्वभाव का होना परमेश्वर के साथ शत्रुता में होना है। वे जो मसीह से असंगत हैं, निश्चय ही परमेश्वर के विरोधी हैं। मैंने इस पंक्ति पर सोचा, एक अपरिवर्तित स्वभाव का होना परमेश्वर के साथ शत्रुता में होना है। तो अच्छी मानवता वाले लोगों के बारे में क्या, जो परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? क्या उनका स्वभाव भी बदलना चाहिए? वैसे बदले हुए स्वभाव के क्या मायने हैं? मुझे लगा कि हम मसीह में आस्थावान हैं और मसीह एक व्यवहारिक परमेश्वर है। तो क्या मसीह में आस्था का मतलब उसकी आज्ञा मानना नहीं है? तो मसीह का आज्ञा पालन करने के मायने हैं मसीह के अनुरूप होना। खास करके जब मैंने सोचा कि परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाने की खातिर मैंने अपने करियर और अपने परिवार को त्याग दिया था, मैंने सोचा, क्या ये मेरे मसीह के अनुरूप होने की निशानी नहीं है? लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, मुझे ये समझ नहीं थी कि मसीह के अनुरूप होने के लिए मुझे अपना जीवन स्वभाव बदलना होगा। सो मैं जोश में ही अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। मैं नहीं जानती थी कि जीवन प्रवेश क्या होता है, स्वभावगत बदलाव क्या होता है। यानी कि मुझ में जीवन अनुभव बिल्कुल नहीं था। मेरे अंदर सच्ची समझ कब पैदा हुई? ये मेरे कठोर कांट छांट और व्यवहार का अनुभव करने के बाद पैदा हुई। जब मैंने आत्मचिंतन किया और जाना कि मेरी प्रकृति तो असल में बहुत अहंकारी है। मुझे सत्य खोजना या मुसीबत के वक्त परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना नहीं आता था। मेरे अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं थी। आप समझिए, मूलतः मैं मसीह के अनुरूप नहीं थी। इस कांट छांट और व्यवहार का अनुभव करने के बाद मुझे इन बातों में परमेश्वर के आशय की सच्ची समझ मिली। एक अपरिवर्तित स्वभाव का होना परमेश्वर के साथ शत्रुता में होना है। परमेश्वर का धन्यवाद। 2014 में परमेश्वर में मेरी आस्था के कारण सीपीसी सरकार ने मुझे काफी सताया और विदेश भागने के लिए मजबूर किया। विदेश पहुंचने के बाद भाई बहनों ने काम में मेरी लगन और क्षमता देखकर मुझे कलीसिया की अगुआ चुन लिया। वे लोग किसी कार्यक्रम विशेष में भाग लेने और मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए अक्सर मेरा नाम सुझा देते। लेकिन इन चीज़ों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं तो पहले ही अहंकारी थी, इन चीज़ों ने मुझे और भी अहंकारी बना दिया। मुझे लगा कि मेरे बिना कलीसिया का काम नहीं चलेगा और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हूँ। जब भाई बहन किसी मामले पर चर्चा करना चाहते जो मेरी नज़र में मामूली होता, तो मैं उन मामलों पर ध्यान ना देती। मैं सोचती तिल का ताड़ बना रहे हैं। अगर वो लोग जिद करते तो मैं नाराज हो जाती थी। ऐसी मामूली बातें मुझसे क्यों पूछते हो? मेरा वक्त बर्बाद ना करो, इससे खुद निपटो। उसके बाद भी अगर वो पूछते तो मेरा लहजा तुरंत सवालिया और आलोचनात्मक हो जाता और मैं उन्हें ऐसे भाषण देती जैसे बेहतर हूं। असल में जब मैं अपने भाई बहनों से ऐसे पेश आती तो मुझे भी यह गलत लगता था। मुझे लगता मैं उनका दिल दुखा रही हूं। लेकिन आप ये समझिए कि अहंकारी स्वभाव के साथ जीकर मैंने मानवता गंवा दी थी। अफसोस करने का भाव थोड़ा भी नहीं बचा था। और इसी तरह से मैं अपने काम और जीवन में पेश आई। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हर काम में मैं अपनी ही राय अंतिम रखना चाहती थी। भाई बहनों से विचार विमर्श करते समय अगर मुझे उनके सुझाव पसंद ना आते तो मैं बिना सोचे समझे उन्हें डांट देती और उनकी राय को कोई भी अहमियत ना देती। मैं हर काम को बिल्कुल अपने तरीके से करना चाहती थी।
मैं शायद ही कभी किसी समस्या पर अपने सहकर्मियों के साथ चर्चा करती और उनकी राय मांगती, क्योंकि मैं सोचती इतने लंबे समय तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद मेरे अंदर इतना अनुभव आ गया है कि मैं चीज़ों को विश्लेषण और अध्ययन से सुलझा सकती हूँ। मेरे सहकर्मी काम से इतने परिचित नहीं हैं, उनमें उतनी समझ नहीं है। मैं सोचती अगर मैंने उनसे बात की, ना वो कुछ नया बताएंगे, ना ही उनमें मुझसे बेहतर समझ है। मुझे लगता था उनसे चर्चा करने का मतलब है वक्त ज़ाया करना या लापरवाही से काम करना। इसलिए धीरे धीरे मैंने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। मेरे वरिष्ठ मेरे काम के बारे में पता करने आए तो भी मैं बहुत नाराज़ हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे मेरे काम की निगरानी करें या मेरा काम याद दिलाएं। उस समय मुझे वाकई लगा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मेरे भाई बहनों ने भी मुझे ये कहकर चेताया कि तुम बहुत अहंकारी दम्भी हो, तुम्हें किसी के साथ काम करना पसंद नहीं, तुम्हें अपने कामकाज में दूसरों की निगरानी और याद दिलाया जाना स्वीकार नहीं था, और ना ही बर्दाश्त थी किसी की दखल अंदाजी। मेरे सहकर्मियों का ये चेताना और मदद एक तरह से मेरे लिए कांट छांट और व्यवहार था, पर मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा भले ही मैं अहंकारी थी, ना जीवन प्रवेश किया, ना ही बदलाव हासिल किया, फिर भी मैं अपने फर्ज निभा रही थी, इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने अपने भाई बहनों की सहायता, चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि मैं अपने अहंकारी स्वभाव, शैतानी प्रकृति को रातों रात तो बदल नहीं सकती। तो मैं समझी ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है, इसलिए फिलहाल मुझे अपने काम और कर्तव्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। पर जब हम अहंकारी स्वभाव में जीते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। मुझे अपने दिल में बहुत खालीपन महसूस होता था। कभी कभी काम खत्म करके आत्ममंथन करती और खुद से पूछती, इस काम को करने के दौरान या करने के बाद मैंने क्या सत्य पाया, मैंने किस सिद्धांत में प्रवेश किया, क्या मेरा जीवन स्वभाव किसी तरह से बदला है। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं हर दिन काम पूरा करने के संघर्ष में खुद को थका रही थी। जब मुझे ज्यादा काम करना होता तो मैं निराशा और गुस्से से भर जाती, मानो एक चिंगारी ही मुझे बेकाबू करने के लिए काफी थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी लापरवाही से करती। मेरे पास परमेश्वर से दिल से कहने को कुछ नहीं था, ना ही मुझे परमेश्वर के वचनों को खाने पीने से कोई प्रकाशन या प्रबोधन ही प्राप्त हुआ। उस समय मैं बहुत ही खालीपन और बेचैनी महसूस करती थी। मुझे लगा कि मैं जितना अधिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूं, परमेश्वर से दूर होती जा रही हूं। मैं परमेश्वर को दिल में महसूस नहीं कर पाती थी। मुझे डर था कि परमेश्वर कहीं मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं खुद को बचा नहीं पा रही हूं, खुद को काबू नहीं कर पा रही हूं, मेरी रक्षा कर। तुरंत ही मुझ पर कांट छांट और व्यवहार का असर हुआ। एक बार जब सर्वोच्च अगुआ ने मेरे कामकाज के बारे में पूछताछ की तो उन्हें कलीसिया के पैसे खर्च करने के मेरे तरीकों में गड़बड़ लगी। उन्होंने पाया कि जब मैंने इन पैसों को खर्च करने का फैसला लिया, मैंने इस पर अपने सहकर्मियों या अगुआओं से चर्चा नहीं की थी। उसने मुझसे कहा, यह कलीसिया के खर्चों का मामला है, तुमने अपने सहकर्मियों या अगुआओं से चर्चा क्यों नहीं की? क्या तुम खुद ऐसे फैसले ले सकती हो? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस समय मुझे उस भाई के सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा। क्यों? इसलिए नहीं सूझा कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद पुरानी बातें सोचने लगी। उस दौरान क्योंकि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के साथ जी रही थी, मेरे अंदर थोड़ी सी भी सामान्य समझ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्तव्य मेरे परमेश्वर की आज्ञा हैं। मुझे अपना काम सिद्धांतों के अनुरूप करके सत्य को खोजना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मुझे उन चीज़ों पर अपने सहकर्मियों और अगुवाओं के साथ चर्चा करके फैसला लेना चाहिए था। मुझ में वो समझ कम थी क्योंकि मैं अहंकारी स्वभाव में जी रही थी और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने तो ये भी सोचा कि मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, मुझे इसकी खोज या छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने मुझसे कहा, तुम अहंकारी हो, दंभी हो, तुम में समझ की कमी है। परमेश्वर को वे चढ़ावे उसके चुने हुए लोगों ने दिए हैं, उन्हें सिद्धांत के अनुसार ही खर्च करना था। चूंकि उन चढ़ावों को गंवा दिया है, अब हमें सिद्धांत के अनुसार जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे अब भी यही लग रहा था कि मैं सही हूं। मैंने भेंटें चुराई नहीं थी, मैंने उन्हें कलीसिया के काम में ही खर्चा था। सो
मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? उसके बाद हमारे वरिष्ठ अगुआ कलीसिया में हमसे मिलने आए। उन्होंने परमेश्वर के वचनों के जरिए सहभागिता की और मेरी समस्या का विश्लेषण किया। उस समय मैंने भी परमेश्वर के वचनों के जरिए अपनी समझ की व्याख्या की, पर अंदर से मैं जानती थी कि मैं परमेश्वर के वचनों की इस सहभागिता का इस्तेमाल उस अवज्ञा, असंतुष्टि और समझ के अभाव को हटाने के लिए कर रही हूँ जो मेरे दिल में जम गया था। मुझे लगा कोई मान्यता न मिलने के बावजूद मैंने मेहनत की है। मेरे अगुआओं ने देखा कि मुझे अपनी प्रकृति की कोई सच्ची समझ नहीं है, इसलिए भाई बहनों की सहमति मिलने पर उन्होंने मुझे कलीसिया की अगुआ के पद से हटा दिया। उस समय मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं हुआ, पर उसके बाद अगुआओं ने हर खर्च को विस्तार से देखना शुरू किया और उस प्रक्रिया के दौरान आखिर मुझे एहसास हुआ कि सचमुच कुछ गड़बड़ तो थी। नुकसान की धनराशि बढ़ती चली गई, जिसे चुकाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे डर लगने लगा। मैंने उस पैसे को खर्च करने के अपने फैसले के साथ साथ अपने उपेक्षापूर्ण और लापरवाही भरे रवैये पर विचार करना शुरू किया। मुझे पश्चाताप और खुद से घृणा होने लगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे कर्तव्यों के निर्वहन में मेरी शैतानी प्रकृति के कारण कलीसिया को इतना बड़ा नुकसान होगा। सच्चाई सामने आने पर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरा मन खुद को तमाचे मारने को करता। मुझे यकीन नहीं हुआ ये कारगुजारी मैंने ही की थी। उसके बाद मैंने उस भाई को सहभागिता करते हुए सुना। उस वक्त के लिखे नोट में पढ़कर सुनाती हूँ। आज 10-20 सालों से परमेश्वर में आस्था रखे हुए कुछ ऐसे अगुआ और कर्मी हैं, लेकिन वे सत्य का अभ्यास करने के बजाय अपनी ही इच्छा अनुसार काम क्यों करते हैं? क्या उन्हें इसका एहसास नहीं है कि उनकी धारणाएं और कल्पनाएं सत्य नहीं हैं? वे सत्य की खोज क्यों नहीं करते? वे लोग बिना थके खुद को खपाते हैं, मेहनत और थकान से बेखौफ सुबह से शाम तक अपना कर्तव्य निभाते हैं। फिर भी परमेश्वर में इतने वर्षों की आस्था के बावजूद उनमें सिद्धांतों का अभाव क्यों है? वे लोग अपनी सोच अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मनमर्जी करते हैं। उनके काम देख मैं दंग रह जाती हूँ। आमतौर पर वे लोग अच्छे दिखते हैं, वे बुरे काम नहीं करते और बातचीत में भी अच्छे हैं। उनसे मूर्खता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ऐसे मामले में वे सलाह क्यों नहीं लेते? वे अपने तरीके से ही काम करते हैं और अपनी ही बात मनवाने पर क्यों तुले रहते हैं? ये शैतानी स्वभाव नहीं तो और क्या है? महत्वपूर्ण कामों के दौरान मैं अक्सर परमेश्वर से बात करती हूँ और उसकी मदद मांगती हूँ। कभी कभी परमेश्वर की बातें मेरी कल्पनाओं के विपरीत होती हैं, मगर मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करके उसके रास्ते पर चलना है। महत्वपूर्ण मामलों में मैं अपने विचारों के अनुसार नहीं चलती। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो बेहतर है कि परमेश्वर ही तय करे। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का ये प्राथमिक स्तर सभी अगुआओं और कर्मियों में होना चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि कुछ अगुआ और कर्मी बहुत ही ढीठ हैं। वे लोग हर काम में मनमर्जी चाहते हैं। यहाँ समस्या क्या है? ये वाकई खतरनाक है, क्योंकि हमारे स्वभाव बदले नहीं हैं। परमेश्वर का घर निर्णय समूह क्यों बनाता है? निर्णय समूह में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो किसी गलती या हानि को टालने के लिए आपस में मिलकर मसले पर चर्चा करते हैं, जांच पड़ताल और निर्णय करते हैं। पर कुछ लोग इस समूह से बचते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। क्या वे दुष्ट और शैतान नहीं हैं? जो लोग निर्णय समूह की उपेक्षा कर अपने ढंग से काम करते हैं, वे दुष्ट शैतान हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के अगुआ हों। अगर वो निर्णय समूह की उपेक्षा करके योजना की स्वीकृति लिए बिना मनमर्जी से काम करते हैं तो वे दुष्ट शैतान हैं। उन्हें हटा देना चाहिए। भाई की संगति के हर शब्द ने मेरे दिल को चीर दिया। शायद कुछ भाई बहनों को इन मसलों की पृष्ठभूमि का पता नहीं था, पर मुझे पता था कि उनकी बातचीत मेरे बारे में ही थी और उसने मेरी दशा उजागर कर दी। जब मैंने भाई को कहते सुना कि इस तरह के लोग शैतान होते हैं, इन्हें हटाकर निकाल देना चाहिए, और मैं सन्न रह गई। मुझे लगा जैसे मुझे फांसी दे दी गई है। मुझे लगा मैं खत्म हो गई, अब मुझे पूरी तरह नहीं बचाया जाएगा। ये परमेश्वर में मेरी आस्था के जीवन का अंत है। परमेश्वर में मेरी आस्था का समापन है। उस समय मैं बेहद डरी हुई थी। मुझे हमेशा लगता था कि परमेश्वर मेरी अच्छी देखभाल करता है। मेरे पास अच्छी शिक्षा और नौकरी थी।
मैं परमेश्वर के घर में जो काम करती थी वो काफी महत्वपूर्ण थे। भाई बहन मेरा सम्मान करते थे, इसलिए मैं हमेशा खुद को परमेश्वर के सामने बहुत खास समझती थी। मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर के घर में शिक्षित होने वाली खास इंसान हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करने से परमेश्वर मुझसे घृणा करके हटा देगा। उस वक्त से मुझे लगने लगा कि परमेश्वर का स्वभाव धार्मिक है और वो कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर के घर में सत्य और धार्मिकता का राज है। वो कभी किसी को दुराचार में लिप्त नहीं होने देता। बिल्कुल सही। कलीसिया में हमें सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और सत्य को खोजना चाहिए, ना कि हम जो चाहें जैसे चाहें कार्य करें। मैंने सोचा, क्योंकि मैंने मुसीबत खड़ी कर दी थी और कलीसिया के चढ़ावों को लापरवाही से खर्च करके परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया था, सो अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था। मुझे बस परमेश्वर के घर के द्वारा हटा दिए जाने की प्रतीक्षा करनी थी। आने वाले दिनों में हर सुबह जब मैं आंख खोलती, मुझ पर डर छाया रहता। मायूसी से मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति भी नहीं बची थी। मुझे लगा कि पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। मेरी गलती बहुत ही भयंकर है और मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं बस परमेश्वर के सामने जाकर उससे प्रार्थना करके दिल की बात बता सकती थी। मैंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं गलत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका ये अंजाम होगा। पहले मैं ना तुझे जानती थी, ना तेरे लिए कोई श्रद्धा ही थी। तेरी मौजूदगी में मैं अहंकारी और दंभी थी। मैं दुराचार में डूबी थी। मेरे अंदर समझ की कमी थी और इसलिए आज मैं इस न्याय की प्रक्रिया से गुजर रही हूं। मैं तेरे धार्मिक स्वभाव को देखती हूं। मैं आज्ञा पालन करके इस स्थिति से सबक लेना चाहती हूं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, हे परमेश्वर, तू मुझे त्याग मत, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह प्रार्थना करती रही। एक सुबह मैंने परमेश्वर के वचनों का भजन सुना। तुम लोगों को सुनाती हूं। जब भी कोई मुश्किल आ पड़े, तुम्हारी समझ इसी तरह की होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने का एक हिस्सा है और ये परमेश्वर का काम है। मुझ में कमजोरी है, पर मैं नकारात्मक नहीं बनूंगा। मुझ पर अपना प्यार बरसाने और इस तरह के माहौल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे अपनी इच्छा और अपने संकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वैसा करना शैतान के साथ समझौता करने के समान होगा, आत्मविनाश जैसा होगा और परमेश्वर को धोखा देने के बराबर होगा। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए तुम्हारी। दूसरे चाहे कुछ भी कहें या कुछ भी करें, परमेश्वर तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारा निश्चय भंग नहीं होना चाहिए। आमीन। जब मैंने परमेश्वर के वचनों का ये भजन सुना तो मुझे लगा कि मुझे बचाए जाने की आशा मिल गई है। मैंने वो गीत बार बार गाया। मैं जितना गाती, मुझे अपने दिल में शक्ति की तरंगें उतनी अधिक महसूस होती। मुझे एहसास हुआ कि इस तरह मुझे उजागर करके मेरी कांट छांट और निपटान किया गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं खुद को जानूं ताकि पश्चाताप करके खुद को बदल सकूं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे निकालना चाहता था, बल्कि मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैंने उसे गलत समझा था और अपने को उससे बचाया था। मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहता। फिर मैंने परमेश्वर के वचन देखे और मैंने जाना कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। परमेश्वर जानता था कि मेरा आध्यात्मिक कद बहुत ही कच्चा है। उसे पता था कि इन परिस्थितियों में मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, यहाँ तक कि सत्य की खोज का अपना निश्चय भी त्याग दूंगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचनों से मुझे प्रोत्साहन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। और मुझे एहसास कराया कि हर परिस्थिति में लोगों को हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। आमीन। आमीन। जब लोग नाकाम और पतित होते हैं या जब हमारा निपटान होता है, तो पूरी तरह से बचाए जाने की प्रक्रिया में ये आवश्यक कदम होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम आत्मचिंतन करके अपने आप को जाने, पश्चाताप करें और खुद को बदल सकें, तो इन चरणों का अनुभव करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार ये बात समझ ली तो मुझे लगा कि अब मैं परमेश्वर को गलत नहीं समझती, उसके विरुद्ध बचाव नहीं करती। परमेश्वर की योजना व्यवस्था मेरे लिए फायदेमंद है। परमेश्वर मेरे जीवन की जिम्मेदारी ले रहा है।
तो मैंने हिम्मत हाँ। जुटाकर आगे आने वाली हर परिस्थिति को झेलने के लिए खुद को तैयार किया। बेशक मैंने खुद को शांत किया और फिर से आत्मचिंतन किया। मैं इतनी बुरी तरह से नाकाम और पतित क्यों हुई? मेरी नाकामी की जड़ क्या थी? ये परमेश्वर के वचनों को पढ़कर ही मैं आखिर समझी। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो जिस मार्ग पर तुम चलते हो वह स्वाभाविक रूप से ही सही मार्ग होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। जैसे यदि तुम में अहंकार और दंभ हुआ तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम इसके लिए मजबूर किए गए हो। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे और अंततः परमेश्वर के स्थान पर बैठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो, लोग अपनी उदंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। पहले मैं अपने अहंकार को सैद्धांतिक तौर पर ही मानती थी, लेकिन खुद की प्रकृति की मुझे समझ नहीं थी। इसलिए मैं खुद की ही सराहना करती, अपनी ही धारणा और कल्पनाओं में जीती। मुझे लगा था कि काबिल होने के कारण मैं अहंकारी हूँ। यही वजह है जब भाई बहनों ने मेरी कांट छांट निपटान और मदद करने की कोशिश की तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने उनकी उपेक्षा की। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े तो मैं समझी, मेरी अहंकारी और दंभी प्रकृति ही परमेश्वर के प्रति मेरे विरोध की जड़ है। ये एक शैतानी स्वभाव था। जब लोग ऐसी अहंकारी दंभी प्रकृति में जीते हैं तो बुरे काम और परमेश्वर का प्रतिरोध अनजाने में ही होने लगते हैं। मैंने विचार किया कि जब से मैं अगुआ के तौर पर काम करने लगी, मैं खुद को ऊंचा समझने लगी। मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दूसरों से बेहतर हूँ और मैं हर चीज में मनमर्जी करना चाहती थी। इतना ही नहीं, मैं अपने पूरे समूह का सारा काम अपने हाथ में लेना चाहती थी और भाई बहनों से अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे विचार और निर्णय सही भी हैं या नहीं, या कहीं वे पक्षपातपूर्ण तो नहीं है, या कहीं उनसे कलीसिया के काम को नुकसान तो नहीं होगा। ये तब तक चला जब तक उस भाई की ये बात न सुनी कि परेशानी के समय वो परमेश्वर से पूछता है, क्योंकि वो गलत काम करने से डरता है। परमेश्वर से साफ जवाब के बाद ही वो कदम उठाता है। उच्च भ्राता वो होता है जिसमें सत्य हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो और जो सिद्धांत के अनुरूप काम करता हो, फिर भी वह खुद पर पूरा विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। समस्या होने पर वह परमेश्वर को ही तय करने देता है। एक कलीसिया के अगुआ के लिए सत्य खोजना जरूरी है। लेकिन मैंने न परमेश्वर खोजा, न मुझ में उसका भय मानने वाला दिल था। समस्या आने पर मैं निर्देश पाने के लिए अपनी धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा करती और अपने विचारों को ही सत्य मानती। मैं खुद को ऊंचा और महत्वपूर्ण मानती थी। क्या यह विशिष्ट शैतानी स्वभाव नहीं है? मैं उस स्वर्गदूत की तरह थी जो परमेश्वर के बराबर बैठना चाहता है। इसी बात ने परमेश्वर के स्वभाव को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। हाँ, इन बातों को समझ लेने के बाद मुझे लगा कि मेरी हठी और दंभी प्रकृति बहुत ही भयावह है। इसी कारण मैं नासमझ होकर जी रही थी, जिसने मुझसे ऐसे काम करवाए जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचा और परमेश्वर नाराज हुआ, और मैं किसी हैवान की तरह जीती रही। लेकिन परमेश्वर धार्मिक है। भला परमेश्वर शैतानी स्वभाव से भरे मेरे जैसे इंसान को निरंकुश ढंग से काम करने और परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा पहुंचाने की छूट कैसे दे सकता था? तो मैं अगुआ के काम से बर्खास्त करने लायक ही थी। ये मेरा ही किया धरा था। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर में इतने बरसों की अपनी आस्था में मैंने अपने काम करने के लिए अपने गुणों, धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा किया और शायद ही कभी सत्य की खोज की। तभी इतने समय बाद मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं बची थी। मैं आध्यात्मिक तौर पर दया की पात्र थी। आखिर मैं सत्य की खोज क्यों नहीं कर सकती? मुझे अपने विचार, निर्णय ही सही क्यों लगते हैं? इससे सिद्ध हो गया कि मेरे दिल में परमेश्वर की कोई जगह नहीं है। मेरे दिल को परमेश्वर का भय तो बिल्कुल नहीं था। आज परमेश्वर ने मेरे काम में मुझे उजागर कर दिया। असल में ये परमेश्वर की मेरे लिए चेतावनी थी, और अगर मैंने खुद को नहीं सुधारा तो अंत में मुझे हटाकर नरक में भेज दिया जाएगा। इन बातों को समझने पर मुझे लगा कि परमेश्वर का न्याय, ताड़ना, कांट छांट और व्यवहार
वास्तव में लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा है, और इन सब के पीछे परमेश्वर के अच्छे इरादे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का न्याय और ताड़ना लोगों के लिए उसकी घृणा नहीं है, बल्कि उन्हें शैतानी स्वभावों से बचाने के लिए है। ये बातें समझने पर मुझे लगा कि परमेश्वर के बारे में मेरी गलतफहमियां कम हुई हैं और मैं उसके प्रति थोड़ी सहज हो गई हूं। मुझे लगा कि परमेश्वर भविष्य में चाहे कैसी भी परिस्थितियों की व्यवस्था करे, मैं उनकी हर व्यवस्था का अच्छे से पालन करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा कामकाज अभी कुछ बाकी था जिसे मुझे पूरा करना था। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दिया है, सो मैंने सोचा मुझे ये अंतिम कर्तव्य अच्छे से निभाना होगा। उसके बाद अपने कर्तव्यों के दौरान जब मैंने भाई बहनों से अपने काम की चर्चा की, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद को सही मानकर और बाकी सबको सुनने के लिए मजबूर करके मैं अपने अहंकारी स्वभाव पर भरोसा करूं। इसके बजाय मैंने भाई बहनों को अपनी राय देने की छूट दी और अंत में सबके विचारों का आकलन करके तय किया कि क्या करना है। बेशक जब विचार नहीं मिले तो भी मैं अहंकारी और हठी बनकर अपने ही विचारों पर कायम रह सकती थी और दूसरों की राय और मशवरे को स्वीकारने से इनकार कर सकती थी। मुझे याद था कि मैं किस तरह नाकाम और पतित हुई थी। मेरी कांट छांट और निपटान किया गया था। मैं डर गई थी, फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। मैंने होशो हवास में अपना त्याग कर दिया था। फिर मैंने भाई बहनों के साथ परमेश्वर का भय मान सत्य और सिद्धांतों की खोज की। ऐसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया। मेरे निर्णय किसी भी छानबीन का सामना कर सकते थे, और जब मुझे मेरे भाई बहनों का भागीदार बनाया गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ विचार एक तरफा थे। भाई बहनों के साथ संगति करना और फिर सत्य, सिद्धांत और अंतर्दृष्टि के मामले में चीजों की छानबीन करना कम से कम मेरे लिए बेहद मददगार था। खासतौर से तब जब मैंने देखा कि जिस वक्त मेरे भाई बहनों को कोई परेशानी आती है तो वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खोज और संगति करते हैं। वे खुद पर जरा भी भरोसा नहीं करते। मैं हैरान थी कि मैंने सत्य की खोज क्यों नहीं की, आसानी से खुद पर भरोसा क्यों कर लिया। मेरे अहंकार और दंभ ने मुझे कुछ भी कर गुजरने के लिए बेसब्र बना दिया था। मुझे शैतान बुरी तरह भ्रष्ट कर चुका था और मैं अपने भाई बहनों से बेहतर नहीं थी। उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझ में अपने भाई बहनों से थोड़ा बहुत ज्ञान ज्यादा रहा हो, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में मैं उनसे अपनी तुलना भी नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में परमेश्वर का भय उनके जितना नहीं था। इस मामले में मेरे भाई बहन मुझसे बहुत आगे थे, और जब मैंने ये जाना तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे हर भाई बहन में विशेष गुण हैं। मेरा ये नजरिया उससे अलग था जिससे मैं उन्हें पहले देखती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे भाई बहन वाकई मुझसे बेहतर हैं। मुझ में अहंकार करने लायक कुछ भी नहीं, इसलिए मैं अपना सिर झुकाकर रहने लगी और अब मैं अपने भाई बहनों के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करती थी। जब मैंने अपना बचा खुचा काम पूरा कर लिया तो मैं शांति से कलीसिया के निर्णय का इंतजार करने लगी। मुझे इसकी उम्मीद कतई नहीं थी कि भाई ऐसा कहेगा। वो समझ गया था कि कांट छांट और निपटान के बाद मैं अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाऊंगी। मैंने अपने बारे में कुछ समझ हासिल कर ली है। तो उसने कहा कि मुझे काम करने की अनुमति दी जाएगी। उसने मेरे कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ समस्याओं की ओर भी संकेत किया। जब मैंने भाई से यह सुना कि मुझे काम की अनुमति मिल जाएगी तो उस समय सिवाय परमेश्वर का धन्यवाद करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगा कि इस अनुभव के बाद, उजागर किए जाने के बाद, ऐसी कांट छांट और व्यवहार का अनुभव करने के बाद जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था, अंततः मुझे अपनी शैतानी प्रकृति की समझ हासिल हुई। जी। लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव पर भरोसा किया था, कलीसिया का नुकसान किया था। सिद्धांतों के अनुसार मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरे अपराधों की सजा देने के बजाय मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहने का अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने निजी तौर पर परमेश्वर की करुणा और सहनशीलता का अनुभव किया। मैं जब भी इस अनुभव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि मेरे कारण कलीसिया को नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी शैतानी प्रकृति पर भरोसा किया था। मैं परमेश्वर के इन वचनों से सहमत हूँ। एक अपरिवर्तित स्वभाव का होना परमेश्वर के साथ शत्रुता में होना है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि परमेश्वर की ताड़ना, न्याय, कांट छांट और व्यवहार भ्रष्ट इंसान के लिए परमेश्वर की
सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे सच्चा प्रेम है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।